हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर पगाड़ा हफ्तम सैयद मर्दान शाह की सियासत कैसी थी? उन्होंने क्रिकेट के मैदानों से सियासत तक का सफर कैसे तय किया? उनके बाप को फांसी देने के बाद 15 साला पीर पगाड़ा को अंग्रेजों ने बरतानिया क्यों जला वतन कर दिया? और आज़ादी के बाद वज़ीर आज़म लियाकत अली उन्हें कैसे वतन वापस लाए? पीर पगाड़ा फैमिली के पास सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी कौन सी यादगार और निशानी है जो उन्हें हर एक से मुनफरिद किए देती है? पीर पगाड़ा के कौन कौन से करीबी रिश्तेदार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर बनते रहे हैं, लेकिन आवाम को खबर ही नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 60 साल की सियासी इनिंग्स खेलने वाले पीर साहब पगाड़ा के इब्तदाई आयाम से लेकर उनकी मुकम्मल पॉलिटिकल जर्नी के बारे में जानने वाले हैं। पाकिस्तानी तारीख की मशहूर सियासी शख्सियात की बायोग्राफी सीरीज की किस्त नंबर 26 में खुशामदीद कहते हुए मैं हूं मरियम खुर्शीद। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, सब देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन वाली घंटी दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें। और आप आज से एक सदी कबल पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत बरतानिया का कब्जा था। सिंध से लेकर पेशावर और दिल्ली से लेकर आसाम और चिटागांग तक बरतानवी साम्राज्य था। ऐसे में चंद गिने चुने मुजाहिदीन थे कि जिन्होंने अपने जज्बा ईमानी के बायस फरंगियों का जीना हराम किया हुआ था। उन्हीं में सिंध धरती से ताल्लुक रखने वाला एक नाम सैयद सिबगतुल्लाह शाह दोम पीर पगाड़ा शशम का था, जो अपने हुर मुजाहिदीन के साथ मिलकर काबिज अंग्रेजों के खिलाफ बरसरे पेकार था। आज से 92 बरस कबल 22 नवंबर 1928 के रोज पीर पगाड़ा शशम के घर में बेटे ने आंख खोली, जिसका नाम सैयद सिकंदर शाह रखा गया, लेकिन वो सैयद मर्दान शाह सानी के नाम से भी पुकारे जाने लगे। उन्होंने इब्तदाई तालीम पीर जोखोट सिंध से ही हासिल की। वो अभी 15 बरस के हुए थे कि अंग्रेज सरकार ने 20 मार्च 1943 में उनके वालिद को सेंट्रल जेल हैदराबाद में फांसी पर लटका दिया। याद रहे कि शहादत के वक्त पीर पगाड़ा शशम की उम्र सिर्फ 35 बरस थी। सैयद मर्दान शाह और उनके अहले खाना को कराची लाया गया और बंदर रोड पर वाक़े मामा पारसी स्कूल के करीब मीर खुदाबख्श तालपुर की हवेली में नजरबंद करते हुए पुलिस का पहरा लगा दिया गया और उनकी तमाम जायदाद भी सरकार ने जब्त कर ली। चंद साल बाद सैयद मर्दान शाह और उनके भाई को बरतानिया जलावतन कर दिया गया। लिवरपूल लंदन में सैयद मर्दान शाह को एक ऐसे स्कूल में एडमिशन दिलवाया गया जहां ताजे बरतानिया की मुखालफत करने वाले लोगों के बच्चों के ब्रेन वॉश के लिए खुसूसी तालीम दी जाती थी। यहाँ रहते हुए कलमा पढ़ने वाले सैयद मर्दान शाह को जबरदस्ती बाइबल और मसीहत की तालीम भी दी जाती रही। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी समेत कई रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की तवज्जो इस जानिब मबसूल करवाई कि वो शहीद पीर पगाड़ा शशम के बच्चों की रिहाई के लिए हुकूमत बरतानिया से राबिता करें। 1949 में नवाबजादा लियाकत अली खान उन्हें वापस लाने में कामयाब हुए। उनकी आबाई ज़मीनें भी वागुजार करवा ली गई और 21 साला सैयद मर्दान अली शाह 7वें पीर पगाड़ा मुंतखब हुए। दोस्तों, मैं अपनी एक वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि सिंधी सूफिया के राशिदी सिलसिले के एक बुजुर्ग के 2 बेटे थे। एक साहबजादे को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्तार मुबारक मिली तो दूसरे साहबजादे को झंडा। दस्तार को सिंधी में पगाड़ कहते हैं, लिहाजा इसी निस्बत से एक भाई को पीर पगाड़ो या पीर पगाड़ा कहलाया जाने लगा, जबकि दूसरा भाई पीर झंडा। सैयद मर्दान शाह पीर साहब पगाड़ा ने हस्बे रवायत सियासत करना शुरू की। उन्होंने कायदे मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की शहादत को भी देखा और बाद में आने वाले वज़ीर आज़म के साथ भी राबते में रहे। कहा जाता है कि पीर पगाड़ा की ही सिफारिश पर सदर सिकंदर मिर्जा ने जुल्फ़कार अली भुट्टो को अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर लगाया था। 1958 में जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान ने इक़्तिदार संभाला तो उन्हें चैलेंज करने वालों में पीर पगाड़ा भी शामिल थे। जनवरी 1965 में होने वाले सदारती इंतखाबात में वो बानिए पाकिस्तान की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना के कंपेनर थे, लेकिन धांधली की वजह से फातिमा जिन्ना को इस इलेक्शन में शिकस्त से दो चार होना पड़ा। बाद अज़ां मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग फंक्शनल के नाम से एक सियासी जमात बनाई और पीर साहब पगाड़ा को इसका सरबराह बना दिया।
मुस्लिम लीग फंक्शनल ही पीर पगाड़ा की पहचान बनी और वो मरते दम तक इस पार्टी के हेड रहे। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि अयूब खान को सदर पाकिस्तान बने अभी चंद महीने ही गुजरे थे कि सितंबर 1965 में इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। 65 की इस पाक भारत जंग में पीर पगाड़ा भी मैदान में उतरे। उनके लाखों मुरीदैन और हुर मुजाहिदीन ने पाक धरती का दिफा किया। इस जंग के इख्तिताम पर हुर जमात और पीर पगाड़ा के खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा गया। इसी तरह 1971 में भी हुर फोर्स पाक फौज के साथ मिलकर सरहदों की हिफाजत करती रही। सकूते ढाका के बाद जुल्फकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान में इक्तदार संभाला तो उन्हें पीर पगाड़ा की ओपोजिशन का सामना करना पड़ा। 1977 के जनरल इलेक्शन में जब पीर साहब ने लाड़काना वाले हलके से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया तो इस मौके पर भुट्टो ने तज़हीक आमेज लहजे में कहा कि जो भी मेरे मुकाबले के लिए सामने आएगा वो सिंधी का बच्चा नहीं हो सकता। याद रहे कि भुट्टो साहब को पहली बार वजीर बनवाने वाले यही पीर पगाड़ा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इलेक्शन लड़ा। 1988 के आम इंतखाबात में वो खैरपुर के पहले हलके से उम्मीदवार थे, जहां उनका मुकाबला पीपल्स पार्टी के सैयद परवेज अली शाह जिलानी से हुआ। परवेज जिलानी के 88,151 वोटों के बदले में पीर पगाड़ा के बैलेट बॉक्स में 34,363 वोट पड़े और यूं वो शिकस्त खा गए और इस्लामाबाद के पार्लियामान तक ना पहुंच सके। बाद अज़ां उन्होंने कभी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, ताहम वो सियासत में फाल रहे। पीर साहब की हिस्से लताफत कमाल की थी और वो सियासी हालात पर कुछ ऐसा तबसरा करते कि सुनने वाला हंसने पर मजबूर हो जाता। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाद सिंध से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के वजीर आजम बने तो पीर साहब का कहना था कि मैंने गारंटी ले ली है कि हमें ये वापस भी जिंदा चाहिए होगा। यहाँ मैं एक दिलचस्प वाक़या आपको सुनाती चलूं कि जब ज़ियाउल हक दौर में नवाज शरीफ के जनरल साहब से थोड़े इख्तलाफात हुए तो नवाज शरीफ ने बयान दिया कि मैं पंजाब का आईनी चीफ मिनिस्टर हूँ, किसी की डिक्टेशन नहीं लूँगा। फिर जब यूसुफ रजा गिलानी को ये लालच दिया गया कि MPs को अपने साथ मिलाकर तुम खुद पंजाब के वजीर आला बन जाओ, तब नवाज शरीफ को अपनी कुर्सी जाती नजर आने लगी तो वो लाहौर से पिंडी GHQ पहुंचे और जनरल जिया के कदमों में बैठकर माफी मांगी। लाहौर वापसी पर उनका कहना था कि अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ का कला मजबूत है, जबकि तबसरा करते हुए पीर पगाड़ा ने कहा कि नवाज शरीफ की बोरी में सुराख हो गया था जिसमें से दाने गिर रहे थे, मैंने उसे सी दिया है। पीर साहब खुलेआम इस बात का एतराफ़ करते थे कि हाँ मेरे फौज से ताल्लुकात हैं। वो कहा करते थे कि सब GHQ के वफादार हैं लेकिन मानता कोई नहीं, मैं भी GHQ का आदमी हूँ। जब भी मुल्क में हालात कशीदा होने लगते तो उनका मशहूर डायलॉग ये होता कि मुझे बूटों की आवाज़ सुनाई दे रही है। मुशर्रफ दौर में जब मुस्लिम लीग कायदे आज़म बनाई जा रही थी तो पीर साहब को ये ऑफर करवाई गई कि आप भी फंक्शनल लीग को इस नई जमात में मर्ज कर दें, लेकिन उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया। वो सगार बाकायदगी से पिया करते थे। फोटोग्राफी, शिकार करना और घुड़सवारी उनके शौक, जबकि सियासी पेशनगोइयां करना भी उनका मशगला था। वो अखबारात में छपने वाले अपने कार्टूनों को बहुत पसंद करते थे और उनका बाकायदा रिकॉर्ड भी रखते थे। कभी कभार तो वो कार्टूनिस्ट को अपने घर बुलाकर इनामो इकराम से भी नवाजते थे। वो खाने के भी बेहद शौकीन थे। उनकी फेवरेट सब्जी करेले थी। हरी मिर्च तो उनके हर नवाले का हिस्सा होती थी। जिंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने मैकाओ तोता भी पाल रखा था जिससे वो एक नजूमी का रूप लगते थे। वो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में शदीद अलील थे और इलाज की गर्ज से इंग्लैंड में थे कि 10 जनवरी 2012 के रोज इंतकाल कर गए। उनके जस्ते खाकी को पाकिस्तान लाया गया और आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। पीर पगाड़ा की निजी जिंदगी को डिस्कस करें तो उन्होंने 2 शादियां की। उनके 4 बेटे थे। पीर पगाड़ा सैयद मर्दान शाह यूसुफ रजा गिलानी के सगे खालू थे, यानी यूसुफ रजा गिलानी की वालिदा और मौजूदा पीर पगाड़ा पीर सिबगतुल्लाह राशिदी की वालिदा सगी बहनें हैं। पीर सिबगतुल्लाह राशिदी की बहन इस वक्त आसिफ जरदारी के दस्ते रास्त और सिंध असेंबली के स्पीकर आगा सिराज दुरानी की अहलिया हैं, जबकि रहीम यार खान से ताल्लुक रखने वाले साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद पीर पगाड़ा सैयद मर्दान शाह के सगे भांजे हैं। मखदूम सैयद अहमद महमूद के वालिद मखदूम ज़ादा सैयद हसन महमूद जो पीर पगाड़ा के बहनोई थे, वो रियासत भावलपुर के वजीर आला रहे। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा
جہانگیر ترین کی بیوی پیر پگاڑا کی سگی بھانجی ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ فاروق لغاری کی بایوگرافی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جنرل نیازی کون تھا یہ جاننے کے لیے یہاں نیچے، اور 15 امیر ترین پاکستانیوں کو جاننے کے لیے ادھر کلک کریں۔ الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔